Hello friends, welcome to my test series. Today we will do the report writing. Okay. In the last video, we have discussed the points that are must to be kept in mind while writing a report. Now we will write a report on the topic. Okay. Let's see what is the topic. Write a report on the Environment Protection Week. You have to write a report on the Environment Protection Week organized by your school recently. Okay, आपके स्कूल के द्वारा एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वीक ऑर्गेनाइज किया गया है अभी हाल में ही. ओके, लेटेस्ट ही आपकी एक ऑर्गेनाइज किया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक. उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है. ये बात आपको पता चल गई होगी. जो हमारे पॉइंट्स थे उनमें जो रिपोर्ट है वो पास्ट के बारे में होती है. ओके, रिपोर्ट पास्ट के बारे में लिखी जाती है, ना कि फ्यूचर के बारे में. फ्यूचर के बारे में लिखा जाता है नोटिस. ओके, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नोटिस दिया गया है, ये सब नोटिस होता है. लेट्स सी हाउ वी विल राइट द रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक रिपोर्ट बाय अतुल चौरसिया. हम नाम कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, इन्होंने बताया है कि रिपोर्ट ये इनके द्वारा लिखी गई है और किस टॉपिक पर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक. लेट्स सी व्हाट आर द मेन मैसेज इन दिस टॉपिक. ओके, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेड रोज इको क्लब. इसमें बता रहे हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक है जो वह सेलिब्रेटेड बाय द रेड रोज इको क्लब ऑफ आवर स्कूल 1 जुलाई to 7 जुलाई. ओके, आपको सबसे पहले बताना है कि हमारे स्कूल द्वारा, हमारे क्लब द्वारा जो भी है, आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक को सेलिब्रेट किया था. डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, जरूरी नहीं कि 1 जुलाई to 7 जुलाई ही लिखेंगे. लेकिन आपको क्या है, जो भी आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट कर रहे हो, रिपोर्ट हो, नोटिस हो, लेटर हो, ऐसे हो, कुछ भी हो, आप अगर बुक में से एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको जो मैटर है वो मिल जाता है लिखने के लिए. ओके, इसलिए हम आपको ये डिटेल में करवा रहे हैं यहाँ पर. सो प्लीज़ लेट्स सी. ऑन 1 जुलाई द 100 वॉलंटियर्स ऑफ द इको क्लब विजिटेड द नेबरिंग कॉलोनीज and collected polythene bags from the area and burnt them by putting kerosene on them. 1 जुलाई को क्या हुआ, 100 वॉलंटियर्स जो स्वयं सेवी होते हैं, ओके, अपनी इच्छा से कार्य करने वाले होते हैं, जो ऑफ द इको क्लब विजिटेड द नेबरिंग कॉलोनीज. उन्होंने क्या किया, नेबरिंग कॉलोनीज में विजिट किया और पॉलीथीन बैग्स को इकट्ठा किया फ्रॉम द एरिया एंड बर्न्ट देम बाय पुटिंग केरोसिन ऑन देम, और उनको जला दिया उन पर केरोसिन डालकर. ओके, ऑन 2 जुलाई अ पोस्टर मेकिंग कंटेस्ट ऑन सेव आवर एनवायरनमेंट. सब जो इसमें किया गया है वो सब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए किया गया है. ऑन 2 जुलाई अ पोस्टर मेकिंग कंटेस्ट ऑन सेव आवर एनवायरनमेंट टॉपिक वाज ऑर्गेनाइज्ड. 2 जुलाई को सेव आवर एनवायरनमेंट टॉपिक है वो ऑर्गेनाइज किया गया. पोस्टर मेकिंग कंटेस्ट था ये. ऑन 3 जुलाई अ डेक्लेमेशन कंटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द टॉपिक. एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई 3 जुलाई को. दिस अर्थ इज़ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. जो हमारा मेन इसमें जो लाइन थी वो थी, दिस अर्थ इज़ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. फ्रॉम 4 जुलाई to 6 जुलाई ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द स्कूल कैंपस एंड द एडजेसेंट कॉलोनीज. 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन द स्कूल कैंपस एंड द एडजेसेंट कॉलोनीज. ओके, साथ वाली जो कॉलोनीज थी उनमें भी और स्कूल कैंपस में भी. ऑन द लास्ट डे द 7 जुलाई अ कल्चरल प्रोग्राम बेस्ड ऑन नेचर वाज प्रेजेंटेड इन द स्कूल. 7 जुलाई को क्या हुआ, जो लास्ट डे था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक का, तो उसमें एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया जो बेस्ड था किस पर, नेचर पर. ये नेचर बेस्ड प्रोग्राम था इन द स्कूल. ओके,
द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट वाज द चीफ गेस्ट ऑन द क्लोजिंग सेरेमनी। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वो चीफ गेस्ट रहे थे क्लोजिंग सेरेमनी पर। द चीफ गेस्ट ऑनर्ड the students and the teachers for this noble cause and recommend the name of our school for the appreciation by the district administration। जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने स्टूडेंट्स को ऑनर किया, सम्मानित किया, और टीचर्स को भी सम्मानित किया फॉर दिस नोबल कॉज, इस नेक काम के लिए, एंड रिकमेंड द नेम ऑफ आवर स्कूल फॉर द अप्रिशिएशन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या था ये, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है उसको नाम को, हमारे स्कूल के नाम को रिकमेंड भी किया अप्रिशिएशन के लिए। ओके, तो ये था हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक पर एक छोटी सी रिपोर्ट। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई ये रिपोर्ट। टॉपिक कोई भी आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि यही आए। ओके, कोई भी टॉपिक आ सकता है, आप हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके ज़रूर जाएं, ताकि आपको अगर एकदम से आपके माइंड में कुछ ना आए तो आप जो पढ़ा हुआ मैटर है वो आप लिख सको। ओके, और इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ही आपके यहाँ पर अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस देखें, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो आसानी से लिख सको। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।